हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव कुंभ लग्न या एक्वेरियस असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा और ज्यादा सूक्ष्मता में जाके शनिदेव किस डिग्री में बैठे हैं, कितनी डिग्री के हैं अष्टम भाव में, तब क्या प्रभाव देंगे, उन सबको हम देखेंगे। साथ ही साथ में उपाय कवर करता जाऊंगा। तो पहले बेसिक्स, मेरी साइड में कुंभ लग्न की कुंडली है जिसमें नंबर 11 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। शनिदेव स्वयं इस कुंडली के मालिक होते हैं, तो लग्नेश होते हैं। और शनिदेव 12वें भाव के मालिक होते हैं जो विदेश का, खर्चे का इत्यादि का होता है। शनिदेव आज के वीडियो के लिए अष्टम भाव में विराजमान है जहां नंबर 6 लिखा है। 6 नंबर बुध देव की राशि है, तो शनिदेव मित्र राशि में कहे गए। और शनिदेव की 3 दृष्टि आती हैं। तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर प्रोफेशन प्रमोशन के भाव पर, 7वीं दृष्टि धन भाव पर और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर आती है। शनिदेव के बारे में हम सब जानते हैं कि ये स्लो चलने वाले ग्रह हैं, धीरे चलते हैं, सब रिजल्ट देरी से आते हैं। और अष्टम भाव मृत्यु स्थान कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु भी देरी से आएगी या इस व्यक्ति की आयु लंबी रखने में शनिदेव इसको मदद करेंगे। शनिदेव यहां पर व्यक्ति की आंखों को प्रभावित करेंगे, वो भी देरी से, अर्थात बुढ़ापे में व्यक्ति को नजर की प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप शनिदेव को यहां देखें, व्यक्ति के हाथ में देखिए एक लाइन, सबसे बड़ी उंगली से लेके ऐसे करके एक लाइन व्यक्ति के हाथ में हो सकती है। यदि ये लाइन है तो उससे कंफर्म हो जाता है कि कुंडली सही बनी है। ऐसा कहा जाता है कि अकेले शनिदेव यहां बैठकर व्यक्ति के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, भले ही वो अपना अच्छा प्रभाव ना दें। मगर कुंडली में और भी बहुत ग्रह होते हैं, तो उन सबको भी हमें चेक करना चाहिए, खास करके मंगल देवता को। जैसे भी कुंडली में मंगल देव होंगे, अच्छे या बुरे, ज्यादातर केस में उसी तरह से शनिदेव का प्रभाव भी अच्छा या बुरा हो जाता है। और साथ में राहु केतु को देखिए, अगर केतु कुंडली के पहले 6 भाव में है, अर्थात केतु यहां या यहां, यहां 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 या यहां, इन 6 में से किसी जगह पर है, तो राहु इनके सामने होंगे बाकी बचे हुए घरों में। उस केस में भी ज्यादातर शनिदेव अपना बुरा प्रभाव व्यक्ति पर नहीं देते हैं। फिर भी यदि किसी को कुंडली में शनिदेव का बुरा प्रभाव आ रहा है, तो उसका पहला लक्षण होगा कि यह व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देंगे। और जितना ये पिएंगे उतने ही शनिदेव के रिजल्ट खराब होते जाएंगे। ये व्यक्ति अभिमानी और अहंकारी हो सकते हैं और अपने आप को पसंद करने वाले होंगे, अपने आप में रहने वाले होंगे। इस व्यक्ति को सांप और चोर से डर लगेगा। यदि शनिदेव के खराब प्रभाव आ रहे हैं तो आप व्यक्ति का शरीर चेक करिए। यदि व्यक्ति की छाती पर बहुत ज्यादा बाल है, उस केस में व्यक्ति को जीवन में आर्थिक कठिनाई बनी रह सकती है। साथ ही व्यक्ति के नाखून देखिए, अगर नाखूनों में कालापन है, काला रंग है और उसके साथ ही कुंडली का 12वां भाव भी खाली है, तब भी व्यक्ति को जीवन में आर्थिक कठिनाई बनी रह सकती है। अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान कहा जाता है, ये व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रभाव नहीं देते हैं, मगर किसी परिवारजन के ऊपर दे सकते हैं। खास करके जब इस व्यक्ति का जन्म हो, उससे एकदम पहले या बाद में हो सकता है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो। और ये खासकर इसकी संभावना तब ज्यादा हो जाती है जब शनिदेव के साथ यहीं पर कोई और ग्रह बैठा हो, और उन ग्रहों में भी खास करके यदि इनके शत्रु सूर्य, चंद्रमा या मंगल शनिदेव के साथ ही यहां पर बैठे हो, तब इनके जन्म के समय किसी परिवारजन की मृत्यु होने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। ये शनिदेव के एक ओवरऑल इफेक्ट होते हैं जो ज्यादातर कुंडली में एप्लीकेबल होते हैं, ना केवल कुंभ लग्न की कुंडली में। और इसका जो उपाय बताया गया है कि हम जब भी नहाएं तो नहाते हुए पानी में थोड़ा दूध मिला लें, 1 चम्मच दूध, और हमेशा किसी चीज पर बैठकर नहाएं, स्टूल इत्यादि पर, और पैर के नीचे जरूर कुछ रखें, चप्पल इत्यादि, पैर को डायरेक्ट जमीन पर ना लगने दें। जब हम कुंभ लग्न के रिगार्डिंग शनिदेव के इफेक्ट अष्टम, लग्न और 12वें भाव के देखते हैं, तो हम सब जानते हैं कि अष्टम भाव हमें प्रॉब्लम देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है। मगर साथ ही ये व्यक्ति को कोई मोटा पैसा, कहीं फंसा हुआ पैसा, कोई पीड़ा के साथ, कष्ट के साथ जुड़ा हुआ पैसा दे सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन व्यक्ति को मिल सकता है। और ये व्यक्ति को कष्ट, पीड़ा और किसी कठिनाई के साथ जुड़े हुए कार्य से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के कार्य, इंश्योरेंस के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े हुए कार्यों से जोड़ सकते हैं। और ये व्यक्ति को उद्योगपति भी बना सकते हैं।
यहाँ पर बैठकर ये व्यक्ति को गूढ़ विद्याएं, ज्योतिषी, कीटाणु तंत्र मंत्र इत्यादि में भी रुचि देंगे। लग्न के मालिक हैं, तो लग्न होता है हमारा शरीर और हमारा दिमाग, और शनिदेव जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि एक्सीडेंट इत्यादि का है, चोट चपेट का है, बीमारी का है, और साथ ही 12वें भाव के मालिक हैं जो हॉस्पिटल का है। तो व्यक्ति को यहाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये दे सकते हैं। 12वां भाव विदेश दिखाता है, तो व्यक्ति के विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही व्यक्ति के खर्चे भी होंगे, व्यक्ति को कोई कर्जा वापस करना पड़ेगा, और कर्जा वापस करने में हो सकता है व्यक्ति को कठिनाई हो। साथ ही व्यक्ति की रात की नींद खराब करेंगे, और व्यक्ति को मेडिटेशन में भी ये रुचि देंगे। मगर 8वें और 12वें का सम टोटल मिलाकर कुछ ना कुछ व्यक्ति को कमजोरी फील होती रहेगी, और ऐसा लगेगा कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगेगा व्यक्ति को कि वो बार बार बीमार हो रहे हैं, तो बार बार हॉस्पिटल या डॉक्टर की तरफ जा सकते हैं, या हो सकता है ये सहायता लेने के लिए बार बार दूसरे लोगों की तरफ जाएं। इन्हें लगे कि इनके अपने प्रयत्न जो भी हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं। शनिदेव की इस पोजीशन में जो हमें उपाय करने चाहिए, जैसा हम जानते हैं शनिदेव की दशा अंतरदशा में, और कुंभ लगन के लिए क्योंकि ये लग्नेश होते हैं, तो पूरी जिंदगी ही मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। शनिदेव को जब हम डिग्री वाइज यहां पर देखते हैं, तो शनिदेव की दशा अंतरदशा में क्या होगा। एक तो ये रिजल्ट है जो इन 3 भाव के हमने देखे, मगर क्या ये सभी रिजल्ट आएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप शनिदेव को डिग्री वाइज देखें, पहले आप कुंडली में ये वाले भाव चेक करिए, जहां पर नंबर 4 लिखा है, छठा भाव, 10वां भाव और दूसरा भाव। यदि यहां पर कोई ग्रह नहीं है, तब शनिदेव के खराब रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर यहां पर कोई ग्रह है, तो शनिदेव की दशांतर दशा में हो सकता है कि इन 3 भाव के रिजल्ट कम आए। शनिदेव जब यहां पर 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है, तब हमें कुंडली में सूर्य देव की पोजीशन चेक करनी है, और इन 3 भाव को भी जैसे मैंने बताया वैसे चेक करना है। यदि कंडीशन अच्छी हुई तो ये व्यक्ति को उस पीरियड में शादी करने में, शादीशुदा जिंदगी में और पार्टनरशिप बिजनेस में मदद करेंगे। मगर यदि कंडीशन खराब हुई तो इन्हीं सब चीज़ों में कमी आएगी। और यहाँ उपाय के तौर पे हमें सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ और नमक खाना कम कर देना चाहिए। जब शनिदेव यहाँ पर 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में होंगे, तब हमें चंद्रमा देव की पोजीशन चेक करनी है। इस केस में ये व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब में इन्वॉल्व करेंगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, व्यक्ति के अंदर सेवा भावना बढ़ेगी और भावनाओं में उतार चढ़ाव रह सकता है। ये सब अच्छे प्रभाव तब आएंगे जब चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो, मगर ज्यादातर लोगों के लिए हम यहाँ के प्रभाव कम ही समझते हैं। उपाय के तौर पर यहाँ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, माता तुल्य स्त्रियां, बूढ़ी स्त्रियां, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब शनिदेव अष्टम भाव में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तब हमें कुंडली में मंगल देव की पोजीशन चेक करनी है। यदि स्थिति अच्छी हुई तो व्यक्ति को प्रोफेशन में मदद मिलेगी, व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में प्रमोशन, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिलेगा। व्यक्ति इस पीरियड में बहुत मेहनत करेंगे, यात्राएं होंगी, गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकेगी इस पीरियड में, और व्यक्ति संचार माध्यम और आईटी के क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। सभी अच्छे रिजल्ट तब तक अच्छे आएंगे जब कुंडली में मंगल देवता अच्छे हो। और यहाँ उपाय के तौर पे हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के मंदिर जाना, और साथ में छोटा मोटा दान 4-5 रुपए का आपने करते रहना है। तो ओवरऑल जैसा हमने देखा, शनिदेव जब यहाँ पर बैठ के कुछ प्रभाव व्यक्ति के ऊपर देते हैं, जो हमने पहले भाग में कवर किया था, और इनकी दशांतर दशा में जरूरी नहीं है कि अष्टम, लग्न और 12वें भाव के प्रभाव आए। डिग्री वाइज हो सकता है कुछ एडिशनल प्रभाव वहां पर व्यक्ति के ऊपर आ जाए, जैसा कि मैंने कवर किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।